हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर का ग्रामर का पोर्शन। जो स्टूडेंट्स मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपकी क्लास 12th इंग्लिश का है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर है। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आज हम इसमें कवर करेंगे ओनली ग्रामर के पोर्शन को। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करा दूंगा डिटेल में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, यहाँ से आप देखते जाइएगा। पहले आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम जल्दी से इसके ग्रामर के पोर्शन को कवर करेंगे। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट सेकंड है। सबसे पहले आपका सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन ए जो कि आपका पैसेज है, और आप देखेंगे सेकेंड वाला, तो जो क्वेश्चन सेकेंड है इसमें आपको नोट मेकिंग समरी बनाना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे पोस्टर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसके बाद हम नीचे आएंगे, तो आप नीचे देख लीजिएगा, नीचे भी आपको लेटर दिया जा रहा है और इसके और में भी लेटर आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये डिबेट है। और इस तरह से हम आ जाते हैं आप सेक्शन सी पे, ठीक है। ऊपर ये क्वेश्चन है, तो फिलहाल आज हम इसमें कवर करेंगे सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेक्शन सी ग्रामर का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली इस बार इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है ये चेंज हो चुकी है। इस बार आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो आपकी NCERT वाली इंग्लिश चल रही है। कौन सी चल रही है बच्चों? NCERT वाली आपकी इंग्लिश चल रही है। इसलिए इंग्लिश में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। ओके, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करा दूंगा, डोंट वरी। एनी 5 आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन स्टडिंग ब्लैंक स्पेस 4 o'clock। ऑप्शंस आपके सामने है, सिंस, फॉर, फ्रॉम। ओके, आप भी इसका आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए। शी हैज़ बीन स्टडिंग कौन सा टेंस का है बच्चों? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। शी हैज़ बीन स्टडिंग, ओके, शी हैज़ बीन स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। यहाँ पर देखिए 4 o'clock लिखा हुआ है, तो 4 o'clock है, तो यहाँ पर सिंस आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा। जल्दी से आप गेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सिंस। जी हाँ, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात होती है, सर्टेन टाइम बताया जाता है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। अनसर्टेन टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंस होगा। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। वे 4 o'clock से स्टडी कर रही है, मतलब कि अध्ययन कर रही है, इसलिए यहाँ पे 4 o'clock दिया है, तो हमने सिंस भरा। अगर यहाँ पर 4 hours आता, मतलब कि 4 hours आता जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाता, तो वहाँ पर फिर हमारा राइट आंसर 4 होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? सिंस इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी लिंक देगा, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। काफ़ी ज़्यादा है, फ्यू, लिटिल और अ लिटिल। देखिए फ्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्यू का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। तो फ्यू तो हमारा कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर हम फ्यू का यूज़ करते हैं। अब लिटिल या अ लिटिल, तो इसका राइट आंसर आप भी गेस कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा अ लिटिल, ठीक है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अ लिटिल नॉलेज मतलब कि थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है। तो राइट आंसर होगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अ लिटिल इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट? ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा 3rd नंबर की क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, देयर हैजंट शुगर इन द पॉट। ऑप्शन मच, मोर, मेनी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपके सामने मच भी है, मोर भी है, मेनी भी है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शुगर जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेनी आ सकता है कि इसका? नहीं आ सकता, क्योंकि मेनी का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर यूज़ किया जाता है। तो मेनी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मच। जी हाँ, मोर भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर होगा मच। देयर हैजंट मच शुगर इन द पॉट। तो राइट आंसर होगा मच, क्योंकि मच का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा मच। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आई ब्लैंक स्पेस प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, मे, विल, कुड। तो यहाँ पर देखिए व्हेन आई वाज यंग, मतलब कि ये पास्ट में जा रहा है सेंटेंस। आई प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, तो ये बात क्लियर हो रही है कि पास्ट में जा रहा है। तो मे तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। विल भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर होगा कुड। आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। मैं हॉकी खेल सकता था जब मैं यंग था। तो राइट आंसर होगा इसका कुड, क्योंकि ये आपकी पास्ट की एबिलिटी को बताया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा कुड। आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। तो राइट आंसर होगा कुड।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, अभी या फिर मीशू इज ब्लैंक स्पेस बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो ए इन द आर्टिकल आपको बता देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पर जो बेस्ट आ रहा है ये कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है बच्चों, ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में किसका यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा द। जी हाँ, अभी या मीशू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, तो अभी या फिर मीशू अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द। तो बेस्ट के बिफोर हमें द यूज़ करना होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, द इसका राइट आंसर है। ये तो हुए हमारे 5। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6 नंबर का, पीपल ब्लैंक स्पेस नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, आउट टू, शुड या विल। ओके, जल्दी से आप इसका राइट आंसर गेट कर लीजिए। तो देखिए आउट टू, शुड और विल, तो इसमें से राइट आंसर आपको गेस कर लेना है। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा शुड। जी हाँ, पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, क्योंकि आउट टू नॉट ऐसा तो नहीं हो सकता है, और विल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड। तो एडवाइस देने के लिए हमें यूज़ करना होता है किस चीज़ का, शुड का। ओके, पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, पीपल को जो उनका वेस्ट है वो रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, फालतू चीज़ों को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, he tried to survive on blank space money that he had। ओके, अब देखिए he tried to survive on, अब यहाँ पे मनी आ गया है, तो मनी कौन सा है आपका, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो फ्यू, अ फ्यू कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा द लिटिल। क्या होगा, द लिटिल। तो द लिटिल इसका राइट आंसर है, ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दैट ही हैड, तो उसने सर्वाइव करने की कोशिश करी, ही ट्राई टू सर्वाइव करने की कोशिश करी किससे, द लिटिल मनी, जो भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था, दैट ही हैड, जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था, ज़्यादा नहीं था, कम था, लेकिन जितना भी था उतने से उसने सर्वाइव करने की कोशिश करी, तो राइट आंसर होगा द लिटिल। अब द लिटिल क्यों आया, क्योंकि मनी जो है, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, रुपीज़ को काउंट करते हैं, मनी नहीं, मनी करेंसी बताता है, तो मनी, तो मनी के बिफोर हम द लिटिल का यूज़ करेंगे, जो कि इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बता दिया है, 1 से लेकर 7 मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है डिटेल में। आपके एग्जाम में यानी 5 करने के लिए आएगा, इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगे अगर आप हमारी सारी ग्रामर की वीडियोस को देख रहे हैं, 1 बाय 1 आप हमारी सारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो ग्रामर आपके लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाएगी, इट मीन्स बच्चों का खेल हो जाएगी, चुटकियों में आप आंसर दे देंगे। फिलहाल हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि डूएस डायरेक्टेड है, जिसका मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए। तो डूएस डायरेक्टेड में भी आपसे एनी 5 के लिए पूछा जाएगा, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वी हैव वन द मैच। ओके, चेंज द वॉइस, करना क्या है, अब हम इसको चेंज द वॉइस, मतलब वॉइस को चेंज करना है, हमें पैसे बना देना है। अभी देखिए एक्टिव में है, वी हैव वन द मैच, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, वी हैव वन द मैच, हमें पैसे में बना देना है। तो पैसे में बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है, तो पहले हम लिख देंगे, मैं अच्छे से लिखकर आपको बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे द, इसके बाद हम लिखेंगे मैच, और द मैच लिखने के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन, द मैच हैज़ बीन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसे में यूज़ की जाती है वॉन बाय, और वी का हो जाएगा अस। द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस, क्योंकि हमें पैसे में चेंज करना था, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया द मैच, इसके बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगा दी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन बाय अस, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, चेंज द वॉइस, इसको भी हमें वॉइस में चेंज करना है। अब सबसे पहले देखिए डू नॉट आया है, मतलब कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो हमें यूज़ करना होता है लेट का। ठीक है, नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लेट योर टाइम, लेट योर टाइम, निगेटिव है तो लगा दीजिए नॉट, लेट योर टाइम नॉट, अब आ जाएगा इसके बाद बी, लेट योर टाइम नॉट बी, और लास्ट में वेस्ट की थर्ड फॉर्म राइट कर दीजिएगा वेस्टेड। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, क्योंकि डू नॉट वेस्ट योर टाइम जो कि इंपरेटिव सेंटेंस का था, इंपरेटिव था इसलिए हमने स्टार्टिंग में लेट का यूज़ किया, देन ऑब्जेक्ट योर टाइम, नेगेटिव था तो नॉट बी वेस्टेड हमने इस तरीके से बना लिया। ओके, ये हमारा राइट आंसर हुआ। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द टीचर सेड दी अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। ओके, तो ये चेंज द नरेशन, नरेशन को आपको चेंज करना है। अब नरेशन को चेंज करने के लिए पहले देखिए
दी अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। दी अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल, तो जो अर्थ है वो ऐसी राउंड है, बॉल की तरह घुमावदार है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है उसको चेंज किया जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर द टीचर जो लिखा हुआ है, तो द टीचर को जैसे कहते ऐसा लिख दीजिए, द टीचर सेड, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए दैट, द टीचर सेड दैट, ये ऐसा है ना, ये आप अच्छे से देख लीजिए, द टीचर सेड दैट। और इसके बाद यहाँ पे दी अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये द टीचर सेड है, इसके बाद यहाँ पे लगा देना दैट, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना, बाकी सेम लिख दीजिएगा, दी अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। तो बन जाएगा द टीचर सेड दैट दी अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। ये इसका हमारा नरेशन हो जाएगा, चेंज द नरेशन। तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 4 है हमारा, ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, ही सेड टू हर वेयर, चेंज द नरेशन, इसमें भी नरेशन चेंज करना है। तो देखिए ही सेड टू हर है, सेड टू है, और यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो इसलिए हम इस सेड टू को रिप्लेस कर देंगे आस्क्ड से। तो बन जाएगा ही आस्क्ड, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। और वेयर है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम जैसा का तैसा लिखेंगे वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, शी है ना, वेयर, क्योंकि यहाँ पे हर आया है तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर शी। और लिव को हम पास्ट में ले जाएंगे तो ये चला जाएगा लिव्ड, वेयर शी लिव्ड। शी आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, मतलब देखिए ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड। ही सेड टू हर, मतलब उसने कहा, किससे कहा, एक मेल ने, लड़के ने फीमेल से कहा वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहती हो। तो ही आस्क्ड हर मतलब कि उसने उससे पूछा वेयर शी लिव्ड, कि वे कहाँ रहती थी। तो इस टाइप से हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। तो ये डायरेक्ट था, तो डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। सेड टू को हटाकर हमने आस्क्ड कर दिया, क्वेश्चन वर्ड था तो वेयर को जैसे का तैसा लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट शी आया, देन पास्ट में चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट में लेकर चले गए। ओके, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, द प्यून रिंग्स द बेल, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। एज सून एज का यूज करना है हमें, ठीक है। तो एज सून एज का यूज करना है, तो एज सून एज का यूज करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए स्टार्टिंग में एज सून एज आता है, तो स्टार्टिंग में आप लगा दीजिए एज सून एज। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये एस अच्छे से राइट कर दे रहा हूँ, ओके, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये हमने लिख दिया एज सून एज, स्टार्टिंग में लिख दिया एज सून एज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा द प्यून, तो एज सून एज द प्यून क्या लिखा, रिंग्स द बेल, तो रिंग्स द बेल। उसके बाद क्या लिखा है, कॉमा लगाकर क्या लिखा, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। जैसा कहते ऐसा इसको लिखते चले जाइएगा, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ द स्टूडेंट्स। तो आप पूरा लिख लीजिएगा, समझ लीजिए बस। स्टार्टिंग में आपको एज सून एज लगा देना है, एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल। इसके बाद आपका सेकेंड वाला है द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। तो एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या त्यों ही। तो जैसे ही पियन ने घंटी बजाई वैसे ही स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास से बाहर आ गए। द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम से बाहर आ गए। ओके, एज सून एज स्टार्टिंग में आ जाएगा सेंटेंस के, जैसे ही पियन ने घंटी बजाई वैसे स्टूडेंट्स क्लास से, कक्षा से बाहर आ गए। क्लियर हो रहा है। ओके, लास्ट वाला और देख लेते हैं आपका 6 नंबर का, यू डू योर होमवर्क डेली, चेंज द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहले लिख देंगे डू, देन आएगा यू डू योर, फिर क्या है भाई, डू यू डू योर। इसके बाद आप लिख दीजिए होमवर्क। राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग ऐसी आ रही है, होमवर्क डेली, ठीक है, होमवर्क ये डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लें, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो। डू यू डू योर होमवर्क डेली, डू यू डू योर होमवर्क डेली, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। ओके बच्चों, तो हमने 1 से लेकर 6 आपके जितने भी यूएस डायरेक्टेड दिए गए थे इनको डिटेल में हमने समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो भी ग्रामर मैंने आपको एक्सप्लेन कराई, चाहे वो आपके फ्लैप्स हो या फिर आपके ड्यूस डायरेक्टेड हो, डिटेल में आपने इसको समझ लिया होगा। अब आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं जानी है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं, जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। और आगे भी जो वीडियोज़ बनाई जाएंगी अगर आप उनको भी देखते रहेंगे तो ग्रामर का पोर्शन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामर आपसे ईजी तरीके से बनने लगेगी। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक
लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, जो ग्रामर मैंने एक्सप्लेन कराई है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।